हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग संस्कृत में उच्चारण स्थान। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं संस्कृत में प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अभियांतर प्रयत्न। आज क्या जानेंगे? संस्कृत में उच्चारण स्थान। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जान लेते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे जितने भी वर्ण है संस्कृत में उनका उच्चारण स्थान क्या है। साथ ही साथ हम कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा बनते हैं उच्चारण स्थान से, उसको भी जान लेंगे कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार क्या है उच्चारण स्थान, कितने हैं, और आधुनिक शिक्षा के अनुसार जो हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं उसके अनुसार कितने हैं उच्चारण स्थान, और वर्गीय उच्चारण कितने हैं। इन तीनों टॉपिक पे जो है प्रकाश डालेंगे। तो चलिए, और वीडियो आप लोग स्किप मत किया करिए, क्योंकि आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। आप पहले स्किप कर देंगे तो क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, ये समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को देखना है तो डिटेल से देखिए, नॉलेज लेनी है ले लीजिए, क्योंकि हर जगह फ्री में कंटेंट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं। और मैं जहां तक महसूस कर रही हूँ कि जो फ्री देता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। जो कॉस्ट लेके पैसा लेके करता है, ज्ञान देता है, तो उसकी वैल्यू सबको समझ में आती है, लेकिन कोई फ्री में दे रहा है तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को कंटेंट समझ में आएगा। वैसे तो जिसको जरूरत है वो पूरा देखेगा ही, लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी बताएगा तो शुरू में ही सब कुछ नहीं बता देगा। अब हम खाना ही खाते हैं तो दाल चावल पहले नहीं खाने लगते हैं, क्या खाते हैं, रोटी सब्जी पहले खाते हैं फिर दाल चावल खाते हैं। तो वही जो है किसी भी टॉपिक की शुरुआत होगी तो उसके बाद ही उसका अंत होगा, ये नहीं कि पहले अंत का ही सारा चीज कोई बता देगा फिर शुरू का बताएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। उच्चारण स्थान। अब जानते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण मीन्स क्या होता है, जैसे कोई वर्ण होता है, संस्कृत में जितने भी वर्ण है उसको बोलते हैं। उच्चारित का मतलब क्या हुआ, बोलना। तो उच्चारण जहां से हम बोलते हैं, स्थान यानी वह जगह। स्थान का मतलब जगह हो गया, उच्चारण का मतलब हो गया शाब्दिक अर्थ, या सरल भाषा में कह लीजिए बोलना, और स्थान का मतलब क्या हो गया, जगह। तो जिन वर्णों को मुख से जिन वर्णों को बोलते समय जिस स्थान का प्रयोग किया जाता है, या मुख से जो वर्ण जिस भाग से बोले जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। अब जैसे प फ हम बोल रहे हैं तो हमारा होठ काम कर रहा है, प ख बोलते हैं तो हमारा कंठ काम करता है। ऐसे ही हमारा त थ बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है वो दांत में लगता है। अब जैसे हम प फ बोल रहे हैं तो होठ लग रहा है, लेकिन यदि इसी बात को हम क ख बोले तो हमारा होठ काम नहीं करेगा, यानी हमारा होठ स्पर्श नहीं कर रहा है। तो यानी क ख का क्या है, दूसरी जगह से काम कर रहा है। अब अंगा, इया, अणा, अंगा, ये सब जब हम न म ये सब बोलते हैं तो नाक का जो है प्रयोग होता है। तो ऐसे ही जब हम क ख बोले, चाहे च छ ज बोले, चाहे ट ठ ड ढ बोले, चाहे त थ द बोले, चाहे प फ ब भ बोले, कोई भी वर्ण जो हमारी संस्कृत वर्णमाला में है जब हम बोलते हैं तो सबका जो है अलग अलग जगह है। जैसे त थ द बोले तो दांत का प्रयोग हो गया, ट ठ ड ढ बोले तो मूर्धा में आ गया, और प फ ब भ बोले तो होठ पे आ गया, क ख ग बोले तो कंठ आ गया। तो सबका क्या है, जगह अलग अलग है। तो यही है हमारा उच्चारण स्थान। तो मुख के जिस भाग से, तो क्या हम जानेंगे उच्चारण स्थान से मतलब कि मुख के जिस भाग से वर्णों को बोला जाता है वह भाग क्या कहलाता है, वह भाग उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। और सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान अलग अलग है, उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ये जो हमारा मुंह है, मुंह में हमारा कंठ भी मुंह में है, जीभ भी जो है मुंह के अंदर ही है, दांत भी हमारा मुंह के अंदर ही है, नाक का भी संपर्क कहीं ना कहीं मुंह से ही है। तो हमारा वर्णों को बोलने के लिए जितने भी जगहों की जरूरत है सब क्या है, मुंह के संपर्क में ही है। तो मुख से बोल जो जिस भाग से, यदि नाक से बोला जा रहा है तो नासिका में आ जाता है, दांत लग रहा है तो दंत में चला जाएगा, तालू लग रहा है तो तालू में चला जाएगा, कंठ से निकल रहा है तो कंठ हो गया उसका जगह। तो वही भाग हमारा क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान। कुल मिला के मुख के जिस भाग से वर्णों को बोला जाता है वही जगह जो है वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब हम जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, वर्णों का जो हमारा उच्चारण स्थान है क्या क्या है, कंठ है, वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे संबंधित हमारा 3 प्रश्न बनता है। कितने प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रश्न के बारे में जान लेते हैं, संक्षेप में जान लेंगे, और जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
तो पहला आता है हमारा पाणिनि शिक्षा के अनुसार। किसके अनुसार? पाणिनि। पाणिनि जी क्या है? हमारे संस्कृत वर्णमाला के क्या है? जन्मदाता हैं। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान जब भी पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे? 5 बताएंगे, नहीं 8 बताएंगे। कितना बताएंगे? 8। वर्गीय वाला 5 है, ये गलती से लिखा गया है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान जब भी पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे? 8 बताएंगे। और जो हम आधुनिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, आधुनिक संस्कृत जैसे एनसीईआरटी बेस पे व्याकरण वीथी पढ़ रहे हैं, टीजीटी लेवल में बाबूराम सक्सेना और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, उन किताबों के अनुसार जो है आधुनिक शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान तब हम कितना बताएंगे? 11। आधुनिक शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 11। अब बचता है हमारा वर्गीय। वर्गीय से मतलब क्या है कि जो हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो पांचों है हमारा उदित या स्पर्श व्यंजन, इसको कह लीजिए। वर्गीय वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान कितना होगा? 5 होगा। 5 क्यों होगा? क्योंकि क वाले का जो है कंठ है, च वाले का तालु है, ट वाले का मूर्धा है, त वाले का दंत है और प वाले का ओष्ठ है। तो ये क्या हो गया? 5 ये हो गया। ऐसे ही हमारा पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 है, इसमें 3 जो है आंतरिक है और 3 जो है बाह्य और 5 जो है आंतरिक है। आधुनिक शिक्षा के अनुसार क्या है? इसमें बहुत सारा है। अब पढ़ना हमें किसके बारे में? जो हमें किसके बारे में जानना है? इसके बारे में। आधुनिक शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान, इसके बारे में जानना है। लेकिन इन बातों का भी याद ध्यान रख लेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है हमारा टेट, सीटेट और टीजीटी लेवल में। तो जो बच्चे टीजीटी के हैं, चाहे टेट के हैं, चाहे सीटेट के हैं, चाहे केवीएस के हैं, चाहे नीट के हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अब आधुनिक शिक्षा के अनुसार ये 6 लेवल से जो है 12th लेवल तक के लिए जो है उच्चारण स्थान जब भी पूछा जाएगा तब 11 बताएंगे। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब पूछा जाएगा तो 8 बताएंगे और वर्गीय वर्णों के अनुसार तब 5 बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान जो है प्रश्न के आधार पर उत्तर दीजिएगा। यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तब तो 8 बताएंगे, आधुनिक शिक्षा के अनुसार पूछे तो 11 बताएंगे और वर्गीय वर्णों के अनुसार उच्चारण स्थान पूछे तो कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। तो सबसे पहले पाणिनि शिक्षा के अनुसार जान लेते हैं कौन कौन सा है शॉर्टकट में। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो है हमारा 3 का जो है किसके अनुसार? पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो हमारा उच्चारण स्थान क्या क्या होगा? 8 है। कितना है? 8। 3 जो है हमारा बाह्य है, 5 जो है आंतरिक है। अब बाह्य में कौन कौन सा आता है और आंतरिक में कौन कौन सा आता है ये जान लेते हैं। तो हमारा जो है बाह्य में आ जाएगा उ, क, सी। ये जो है इसको याद करने का सरल तरीका है। उ मीन्स उर, उ मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? उरह। क से कंठ, अस्सी से सिरह, सिरा सिरा ये भी बोल सकते हैं। अब है हमारा आंतरिक। क्या? आंतरिक। आंतरिक में हमारा क्या है? जी, जी, द, ना, औ, ता, जिदना, औ, ता। तो आंतरिक में हमारा क्या क्या हो गया है? जिदना, औ, ता। इससे मतलब क्या है? जी से जीवा, जी से क्या हो गया? जीवा हो गया। द से दंत हो गया और ना से हमारा नासिका हो गया, औ से हमारा ओष्ठ हो गया और ता से हमारा तालु हो गया। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम 8 बताएंगे। उसमें जो 3 है बाह्य है, 5 जो है आंतरिक है। ठीक है। अब बाह्य में पहला है उरह, दूसरा है कंठा, तीसरा है सिरा। आंतरिक में पहला है जीवा, दूसरा है दंत, तीसरा है नासिका, चौथा है ओष्ठ
और पांचवा है तालु। ये तो हमारा पाणिनिक शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान हुआ। अब जानेंगे आधुनिक शिक्षा के अनुसार। मैं सोच रही हूँ वर्गीय वाला बता दूं, फिर आधुनिक वाला बताती हूँ, क्योंकि वर्गीय वाला छोटा है, फिर उसके बाद आधुनिक वाला जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले वर्गीय। वर्गीय उच्चारण स्थान क्या हुआ? वर्गीय का मतलब हो गया कि वर्ग, जो हमारा पांचों वर्ग है, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, वर्गीय वर्णों के आधार पर उच्चारण स्थान। इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। कौन कौन सा होगा? पहला आएगा हमारा कवर्ग। कवर्ग में हमारा कितना हो गया? क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। इसका क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, संस्कृत में लिख रहे हैं ना, तो संस्कृत लिखते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कवर्ग हो गया, फिर चवर्ग हो गया, फिर टवर्ग हो गया, और फिर टवर्ग, और फिर लास्ट में आया हमारा पवर्ग। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये वर्गीय क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं के आधार पे है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्गीय वर्णों के आधार पे। तो चवर्ग में हमारा क्या आ गया? च, छ, ज, झ, इया। ये क्या हो गया? तालु हो गया। अब हमारा है टवर्ग। टवर्ग में क्या आ गया? ट, ठ, ड, ढ, अण। इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। बचा क्या? टवर्ग। ट, ठ, द, ध, न। इसका क्या हो जाएगा? दंत। अब क्या बचा हमारा? पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि वर्गीय वर्णों के आधार पर उच्चारण स्थान पूछेगा तो हम कितना बताएंगे? 5। कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, टवर्ग का दंत, अपवर्ग का ओष्ठ। अब जान लेते हैं कि जो हमें पढ़ना है, ये जो है इससे प्रश्न बन सकता है, इसलिए जानकारी रहेगी तो अच्छी बात है। और जिसलिए मान लीजिए टेट सीटेट वाले यदि कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं जो हमें पढ़ना है। अब क्या है? आधुनिक शिक्षा के अनुसार, यानी जो हमारी किताबें चलती हैं, व्याकरण वीठी, टीजीटी लेवल पे बाबूराम सक्सेना की, और किसकी? लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी की। इन लोगों के आधार पे जो उच्चारण स्थान है 11 बताए गए हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक शिक्षा के अनुसार। आधुनिक शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान। इसमें हमारा पहला आता है अ, कु, ह, विसर्जनीया नाम, अकु विसर्जनीया नाम, कंठ। आप लोगों को उच्चारण स्थान यदि याद करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो इसका सूत्र है उसको याद कर लीजिए, फिर आपको एक एक वर्ण को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको याद करना है? इस सूत्र को। अकु विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं देख लीजिए। अ से हमारा जितना भी अ है सभी अ, ठीक है। और कु से क्या हो गया हमारा? कवर्ग। कवर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंगा। कवर्ग में जितना भी वर्ण आता है पांचों, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और क्या बचा इसमें? ह। क्या बचा? ह। विसर्जनीय। विसर्जनी से क्या हो गया? विसर्ग। ये जो विसर्ग का चिन्ह मिलता है हमारा, 2 बिंदी, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो किसका किसका कंठ है? इन सबका जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जितना भी अ है, उ से कवर्ग हो गया, ह से ह हो गया, और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अब आप याद रखेंगे कि अ जो है कंठ में आएगा, ह कंठ में आएगा, कवर्ग कंठ में आएगा, ऐसे मत याद रखिए। बस इस सूत्र को याद कर लीजिए, अकुहु विसर्जनीय नाम।
अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। 4-5 बार बोलेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर कहीं भी आप अटकेंगे तो इस सूत्र को जब बोलेंगे तो अपने आप आ जाएगा कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इस सूत्र में हमें कंफर्म हो गया कि अ आएगा, उ से कवर्ग का जितना वर्ण है पांचों वो आएगा, ह आएगा और विसर्ग आएगा। ये तो हो गया हमारा क्या, पहला। अब जानते हैं दूसरा। दूसरा क्या है हमारा, इचु यशानाम। दूसरा है हमारा इचु यसा नाम तालु। क्या हो गया, इचु। जब आपको याद नहीं करने आ रहा है तो आप इसको जो टुकड़े करके याद कर सकते हैं। जैसे इचु एक साथ बोल लीजिए, यशा नाम एक साथ बोल लीजिए, तालु एक साथ, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इसमें क्या है, ई से हमारा क्या हो गया, ई से हमारा ई हो गया, चू से हमारा चवर्ग हो गया, य से य हो गया, और स से क्या हो गया, स हो गया। तो ई से जितना भी ई है, चाहे बड़ी ई है छोटी ई है, सबका जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और चू से हमारा क्या हो गया, चवर्ग। चवर्ग में हमारा क्या हो गया, च छ ज झ इया। ये जो पांचों वर्ण आता है किसमें आता है, हमारा चवर्ग में आता है। अब क्या है, यह जो यह है हमारा अंतस्थ है, यह वरल, तो यह किस में आएगा, तालु में आएगा। अब है स, ये वाला जो स है किसमें चला जाएगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा स। तो अब आप लोगों को देखिए वैसे याद करना पड़ता है कि ई रहेगा तालु में, च रहेगा, छ रहेगा, ज रहेगा, झ रहेगा, इया रहेगा, और यह रहेगा, स रहेगा। ऐसे अलग अलग वर्णों को मत याद कर दिए, बस इस सूत्र को याद कर लीजिए, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। ई से ई, चू से चवर्ग हो गया, य से य, और स से स। ये इसका जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु। अब हम जानते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा रे टू रसाणाम, रे टू रसाणाम मूर्धा। क्या है तीसरा, तीसरा है हमारा री टू, टू से क्या हो गया, टवर्ग हो गया, र स ड़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मां भी लिख सकते हैं आप, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा री है, जितना भी री रहेगा, चाहे बड़ा र रहे, चाहे छोटा री रहे, चाहे प्लुत वाला री रहे, सब जो 18 प्रकार पढ़े हैं ना हम लोग, सारे री आ जाएगा। अब टू से क्या हो गया हमारा, टवर्ग। टवर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर ट ठ ड ढ अणा। ये हमारा क्या है, इसमें टवर्ग में आ जाएगा। फिर क्या है, र, क्या है, र, और ये वाला स, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा। री से री, टू टू से टवर्ग हो गया, टवर्ग में जितने वर्ण है पांचों वो हो गया, र से ये हो गया, स से ये हो गया। यानी ये सब जो है किसमें जाएंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। अब ऐसे आप याद करेंगे कि री रहेगा, ट ठ ड ढ अण रहेगा, र रहेगा, मूर्धन्य स रहेगा मूर्धा में, तो ऐसे मत याद करिए। क्या याद करिए, इस सूत्र को याद करिए। नहीं याद हो रहा है, टुकड़ों में याद करिए। री टू रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसको 4-5 बार पढ़ लीजिए, फिर 4-5 बार लिख के देखिए, फिर आंख बंद करके लिख के देखिए, अपने आप आपको हमेशा के लिए याद है। और उच्चारण स्थान से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, नेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे हाई स्कूल लेवल पे हो या इंटर लेवल पे हो, ये उच्चारण स्थान का 2-3 नंबर का तो प्रश्न कंफर्म आना है। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। और ये जो मूर्धा वाला है, इसका तो बहुत ज्यादा आता है। एक मूर्धा का बहुत आता है, एक दंत का बहुत आता है। तो मैं आप तालु का, तालु मूर्धा और कौन सा, दंत वाला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक है हमारा वकारस्य, वो भी बहुत आता है वो। तो चलिए अब ये तीसरा हो गया हमारा। अब चौथे के बारे में जानते हैं। चौथा है हमारा
तू ल सा नाम ली टू लशा नाम दंत। क्या हो जाएगा? लिटू लशा नाम दंत। क्या हो जाएगा? ली लरी। क्या है? लरी। क्या बोलते हैं हम इसको? ये कौन सा है? अभी हो गया आपको विसर्जनी, यचु यशा नाम, रिष्टु रष्टा नाम। अभी क्या है हमारा चौथा? ऋतु लशा नाम दंता। दंता दंता हो गया, यानी दंता मतलब क्या हो गया? दांत से। लरी मीन्स जो हमारा लरी, जो भी 12 प्रकार का लरी है सब इसमें आ जाएगा। और तू से हमारा क्या हो गया? तवर्ग। क्या हो गया? तवर्ग। ल से क्या हो गया हमारा? ल। और क्या है हमारा? स, जो हमारा पहले बड़ा सा आया फिर मूर्धन्य स आया, अब ये स क्या हो गया? इसमें आ जाएगा। लृ, तवर्ग, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंता है, यानी दांत है, दांत से बोले जाते हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है दांत पे लगेगा, थ बोलेंगे तो लगेगा, और लृ बोलेंगे तो भी हमारा दांत पे लगेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा दंता हो गया। अब है हमारा पांचवा। पांचवा है हमारा उ उ पद मानी ओष्ठ। उपदमानी ओष्ठा। ऊपू। ऊपू मतलब क्या हो गया? ऊ से हमारा हो गया ऊ। जब हम ऊ बोलते हैं इसमें बड़ा ऊ, छोटा ऊ, प्लुत ऊ, जितने भी ऊ के प्रकार हैं सब आएगा। ठीक है, ऊ का हमारा 18 प्रकार है, तो इस सारा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। जैसे ऊ बोलते हैं तो हमारा होठ क्या आगे को निकलता है, ऐसी तरह प बोलेंगे तो प जो है हमारा होठ दोनों है सट जाता, प फ ब भ म। तो क्या हमारा होठ क्या है? होठ काम कर रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ऊ से हो गया हमारा पवर्ग। ऊ से क्या हो गया? पवर्ग। पवर्ग में हमारा क्या हो गया? प फ ब भ म। ये क्या आ गया? हमारा पवर्ग में आ गया। अब उपदमानी में क्या है? उपदमानी आप लोग को मैं बता रखी हूँ कि जब ये जो अर्ध विसर्ग का स्थान प और फ के आगे ऐसा ऐसा अर्ध विसर्ग जो है जब लगा रहता है, जैसे ये विसर्ग का बिंदी है, तो इसका जो है आधा इधर से हट जाता है, आधा इधर से हट जाता है, तो बचता है क्या हमारा? ये निशान बनता है। इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग बोलते हैं। और जब ये क और फ के आगे लग जाता है, जब ये विसर्ग प और फ के आगे लग जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? उपदमानी बोलते हैं। तो इनका जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो 5 जान गए। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, रिष्टु रसा नाम मूर्धा और लिट्टू लशा नाम दंता, उपु पदमानीय ओष्ठ हो गया। अब है छठा हमारा। छठा क्या है हमारा? ये जान लेते हैं। यमंग नाम नासिका। ये कौन सा है हमारा? छठा है। यम अंगण न म, यमंगला नाम नासिका। छठा हमारा उच्चारण स्थान क्या है? यमंगला नाम नासिका। अंगा जो है हमारा, इया जो है हमारा किसमें आता है? चवर्ग में आता है। ठीक है, म किसमें आ गया? प फ ब भ म, प में आया, पवर्ग में आया। और अंगा किसमें आया हमारा? कवर्ग में आया। अड़ किसमें आया? तथ ड अणा कवर्ग में। अब ये न किसमें आया? तथ ड न में, कवर्ग में। ये न जो है हमारा कवर्ग में आया, और न जो है कवर्ग में आया, अंगा जो है कवर्ग में आया, म जो है कवर्ग में आया, इया जो है कवर्ग में आया। तो इन पांचों का अंगा म अंगा ड न, यानी ऐसे क्रम से आते हैं। अंगा के बाद क्या आता है? इया आता है, फिर अणा आता है, फिर न आता है, फिर म आता है। तो इनका जो है अंगा इया ण न म, इसका जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। अब जैसे हम अंगा बोलते हैं, अंगा बोलते हैं तो नाक से आवाज आती है। इया बोलेंगे तो भी नाक से आवाज आएगी, आड़ा बोलेंगे तो भी नाक से आवाज आएगी, ना बोलेंगे तो भी नाक से आवाज आएगी, माँ बोलेंगे तो भी नाक से आवाज आएगी।
नाक, यानी इन पांचों बाणों का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। तो इनका जो है उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। इसका लमंगड़ा नाम नासिका। अब चलते हैं अगला, हमारा छठा हो गया। सातवां है हमारा, सातवां है ए द्वे तो, ए दे तो कंठ तालु। क्या हो गया? ए दे तो कंठ तालु। ए देते का मतलब कि ए जो हमारे एक ये ए बनता है और एक ए हमारा ये बनता है। दोनों ए जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु होगा। कंठ तालु क्यों होगा? क्योंकि जब ये ए बनता है तो हमारा जो है अधन ई से, तो अ जो है कंठ में आता है और ई का उच्चारण स्थान किसमें चला जाता है? तालु में चला जाता है। इसलिए क्या हो गया? इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कंठ तालु हुआ। ए जो है हमारा संयुक्त अक्षर है, तो अ और ई को मिला के हमारा ए बनता है। तो अ का जो है, अ का जो हमारा उच्चारण स्थान है कंठ है और ई का क्या है? तालु है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। इसका जो ये दोनों ए है, आए आए ए आए, ए आए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो ए दे तो कंठ तालु, ये क्या हो गया? सातवां हो गया। अब जानते हैं आठवां। आठवां है हमारा ओ द्वे तो कंठ ओष्ठम। अ दो तो कंठ ओष्ठम, यानी जो हमारा अ है इसमें दोनों ओ आएगा, छोटा ओ और बड़ा अ दोनों आएगा। इस अ का मतलब दोनों का मतलब दोनों, तो छोटा अ और बड़ा ओ दोनों का जो उच्चारण स्थान है क्या रहेगा? कंठ ओष्ठम। कंठ ओष्ठम कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारा अ है वो अधन ऊ से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? अ से बना होता है। इसमें जो अ है इसका कंठ हुआ और ये जो ऊ है इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हुआ। तो इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया? कंठ ओष्ठम। अ दो तो कंठ ओष्ठम। अब हम अगला जानते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है नवा? वकारस्य दंतोष्ठम। इसका मतलब है वकारस्य से मतलब हुआ कि वह क्या? वह जो हम वह पढ़ते हैं वकील वाला, वही वह। इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। दांत प्लस ओष्ठ। अब हमारा 10वां बचता है जीवा मूली। 10वां क्या है हमारा? जीवा मूली। जीवा मूलम। जीवा मूली कौन सा वर्ण है? जो ये क है और ख है, इसके आगे जब विसर्ग का ये अर्ध विसर्ग का निशान लग जाता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? जीवा मूली। 10 हो गया। अब 11वां जान लेते हैं। 11वां है हमारा नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। जब किसी शब्द में हम देखते हैं ऐसे बिंदी लगा रहता है, जैसे आंख लिखे तो आंख पे यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु रहता है, तो ये क्या है? अनुस्वार वाला भाग है। कौन सा चिन्ह है? अनुस्वार का। तो नासिका का मतलब अनुसार, अनुस्वार नासिका। तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो नासिका है, नासिका से बोला जाता है कौन सा? अनुस्वार। ये जो अनुस्वार का चिन्ह है, जैसे हम आंख लिखे तो यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु लगा, तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। तो अनुस्वार वाला और पांचों अंग ये सब हमारे क्या हो गए? नासिका का उच्चारण स्थान हो गया। तो आई होप आप लोगों को
उच्चारण स्थान से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।